बार बार कुछ लोग आप जैसे ये क्यों कहते हैं कि शहर की पॉपुलेशन का काउंट ठीक होना वो घराने के लिए आप सेंसस में जाएंगे, सेंसस कहता है जी 37 लाख घराने मौजूद हैं, ठीक है, और उसके मुताबिक इस शहर की आबादी जो है वो 2 करोड़ 4 लाख है, लेकिन असल में वो 37 लाख नहीं है भाई, वो 45 लाख घराने मौजूद हैं और आबादी वो 2 करोड़ 4 लाख नहीं है, वो आबादी 3 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। लोग समझते हैं सेंसस के मरदमशुमारी के मायने हैं कि लोगों को गिनना नहीं, लोगों की दुरुस्त गिनती। तो हमारा तो सेंसस हुआ ही नहीं है। सर ये मरदमशुमारी से सिर्फ मर्दों को तो नहीं गिन लेते? नहीं, मरदमशुमारी जब सिर्फ 2 करोड़ आ रहे हैं। अच्छा, नहीं ये भी गलती हो सकता है उनसे। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर किसी और वक्त बात करेंगे कि इस शहर में कितने ज़िंदा लोग मौजूद हैं और उनके लिए ज़िंदा होना या आवाज़ उठाना जो है कितना मुश्किल है। ये जो सुकूत सा है हर तरफ फसाद के बाद, कोई भी शहर में ज़िंदा बचा नहीं है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर काफ़ी चीज़ें मेरे ख़्याल में अब जो सुन लेगा, और हो सकता है अरबाब इख्तियार में भी कुछ लोग सुन लें, तो उनको ये बात समझ में आएगी कि लाइन होनी क्या चाहिए सही। हो सकता है ऊपर किसी को समझ में आ जाए, वो नीचे पहुंचा दें, जैसे रेड लाइन सही होना शुरू हुई है। बहरहाल सर, तो ये एक मसला है जो कि शायद लोग नहीं समझ पा रहे कि बार बार कुछ लोग आप जैसे ये क्यों कहते हैं कि शहर की पॉपुलेशन का काउंट ठीक होना चाहिए। सर इसको एक्सप्लेन करें, इस तरह के ये लोगों के जहन में बैठ जाए कि कितना इम्पोर्टेंट इशू है। देखें, जब भी हमारे यहाँ मसले क्या है, हमारे यहाँ मसले ये हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हम ले डाउन नहीं कर सकते जब तक हमें डिमांड और सप्लाई का गैप ना पता हो, ठीक है ना। कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो उसके लिए जो है वो एक नीड असेसमेंट देखी जाएगी कि इसकी ज़रूरत कितनी है, ज़रूरत जो है वो देखी जाएगी कि कितनी आबादी है जो इसको यूटिलाइज़ करे। एक पार्क फ़र्ज़ करें बन रहा है, वो पार्क की कैपेसिटी है 50 लोगों की, लेकिन इर्द गिर्द की आबादी जो है वो उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर फिर 2 पार्क चाहिए, जो कि नेबरहुड में 2 पार्क चाहिए। लेकिन अगर हम एक पार्क बना देते हैं क्योंकि हमें आबादी नहीं पता, तो वो पार्क इतना कंजस्टेड हो जाएगा कि वो समझ लें एक रिक्रिएशनल स्पेस नहीं रहेगा, बल्कि हर वक्त कोई ना कोई मैस जो है वो क्रिएट रहेगा वहाँ पर। इसी तरीके से कौन से इलाके में जो समझ लें कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, और तो उसके हिसाब से तय होगा ना कि हाँ भाई यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो x नंबर है, तो इतने इंच की एवरेज की लाइन जो है वो यहाँ पर वर्केबल होगी। अच्छा, इतने इंच की पानी की लाइन से इतने जो है फ्रीक्वेंसी से पानी यहाँ सप्लाई होगा तो इनकी ज़रूरत पूरी होगी। अच्छा, इतने नंबर ऑफ़ पीपल यहाँ रहते हैं तो यहाँ पर जो है वो एक दिन में इतना वेस्ट जनरेट हो सकता है, तो 4 गाड़ियाँ चाहिए उसको उठाने के लिए, 2 गाड़ियाँ चाहिए, या एक गाड़ी जो है वो कचरा कलेक्ट करे हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बुनियादी बातें बता रहा हूँ जिसका हर शख्स से एक वास्ता है, ठीक है। इस वक्त सिलसिला क्या है कि अगर आप जो है लियाकताबाद जाते हैं, वहाँ पर आपको नज़र आता है कि 40-50 गज पर जो है वो 8 मंजिला 6 मंजिला इमारत बनी है और उसमें लोग रह रहे हैं इसी तरीके से। लेकिन अगर आप थोड़े से पोश एरिया में आते हैं, नॉर्थ आज़माबाद में, तो एक वक्त था कि वहाँ पर जो है वो जो लोग रहा करते थे वो एक फैमिली थी, 4-6 लोग थे, 1 यूनिट का घर था। अब उसमें 4 पोर्शन बन गए, 6 फैमिलीज़ आ गई, 4 फैमिलीज़ आ गई, तो वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो गई। जो बाहर जो लाइन चल रही है सेवरेज की, जो दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वही है जो पुराने के हिसाब से है। ये तो हमने बात की छोटे स्केल पर पॉपुलेशन की, इसको आप अप्लाई कर दें पूरे शहर पर। आप कहते हैं जी पूरे शहर की मजमूई जो है वो डिमांड कितनी हो सकती है पानी की, आप कहेंगे जी टोटल कितने घराने मौजूद हैं। वो घराने के लिए आप सेंसस में जाएंगे, सेंसस कहता है जी 37 लाख घराने मौजूद हैं, ठीक है, और उसके मुताबिक इस शहर की आबादी जो है वो 2 करोड़ 4 लाख है, लेकिन असल में वो 37 लाख नहीं है भाई, वो 45 लाख घराने मौजूद हैं और आबादी वो 2 करोड़ 4 लाख नहीं है, वो आबादी 3 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। सारा बैलेंस ही आउट हो गया आपका, ठीक है ना। तर इसी तरीके से तमाम चीज़ें आप एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके साथ में, फिर आपको चूँकि आबादी नहीं पता, जो सेंसस था वो ये बता रहा है कि 35% लोग जो हैं वो पूरे शहर में रेंटल हाउसिंग पे रह रहे हैं, ठीक है, सही है, ठीक है। लेकिन चूँकि
वो असल आबादी को ही कैटर नहीं कर रहा है तो वो 35 नहीं रहा ना, वो तो तादाद बढ़ के जो है वो 50 चली गई फ़र्ज़ करें। फिर अगर सेंसस ये बता रहा है, सेंसस वैसे बता रहा है, ये नहीं बताता कि कितने लोग जो है वो इनफॉर्मल सेटलमेंट में रहते हैं, तो भी वो नंबर गलत होगा। सही, यानी वो तमाम आपका डेटा ही ख़राब हो गया, जो आपकी बेस लाइन है वो नहीं बनी, तो आप कोई भी प्लानिंग इंटरवेंशन, कोई मंसूबा, कोई प्रोजेक्ट, कुछ भी नहीं कर सकते आप। सही, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस शहर की, देखिए वैसे भी सेंसस की डेफिनेशन ये है कि एक्यूरेट पॉपुलेशन को काउंट किया जाए। लोग समझते हैं सेंसस के मर्दमशुमारी के मायने हैं कि लोगों को गिनना नहीं, लोगों की दुरुस्त गिनती। तो हमारा तो सेंसस हुआ ही नहीं है, इस शहर का सेंसस कभी हो ही नहीं सका। मैं आपको बात बताऊं, अगर सेंसस की डेफिनेशन आप इंटरनेशनल डेफिनेशंस की बात करें और सर ये मर्दमशुमारी से सिर्फ मर्दों को तो नहीं गिन लेते? नहीं, मर्दमशुमारी जब सिर्फ 2 करोड़ आ रहे हैं। अच्छा, नहीं ये भी गलती हो सकता है उनसे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मर्द इस उसमें कहा जाता है कि तमाम आदमी हैं, हज़रत आदम की औलाद हैं, तो इसलिए वो उसको इस तरह शायद किसी ने मर्दम का नाम दिया था, लेकिन बहरहाल ये गलत समझे, शुमारी ये गलत समझे, ये फिर अलग बात हो सकती है। या पता नहीं क्या वजह है कि वो लोग जो इस शहर में साल में 6 से 8 महीने रहते हैं, जो किसी शहर में साल से 6-8 महीने रहता है, आप उसको माइग्रेंट थोड़ी कहेंगे यार, कोई मतलब 8 महीने जो है वो एक शख्स इस शहर में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा सीज़न भी आता है जिसमें उस शहर में सिर्फ 1 महीने में लोग 3.5 करोड़ हो जाते हैं, लेट से, बाकी नहीं भी होते, तो उस 1 महीने की डिमांड कैलकुलेशन कैसे होगी? फिर दूसरी बात ये है कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर है वो 1 महीने हो चाहे 8 महीने हो, वो तो उतना ही रहेगा, जाहिर सी बात है आपका। फिर सही है ना भाई, जो ममालिक या जो शहर टूरिज़्म बेस्ड हैं वो अपनी प्लानिंग उस टूरिज़्म को सामने रखते हुए करते हैं कि यार ये हमारी एक्चुअल पॉपुलेशन है, लेकिन इतने लोगों ने 4 महीने शहर में आना है, तो वो उसको शामिल करते हैं। जब शहरों की प्लानिंग में टूरिज्म को शामिल किया था, तो यार आप उन माइग्रेंट्स को चले इस तरह शामिल कर लें, बिजनेस में आप टूरिज्म की बजाय बिजनेस सिटी बना के बिजनेस में शामिल कर लें कि लोग यहाँ बिजनेस के लिए आ रहे हैं, लोग यहाँ लाइवलीहुड के लिए आ रहे हैं, लोग यहाँ जो है वो अपने दीगर मामलात के लिए आ रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ी तादाद इस शहर में इस वक्त मौजूद है जो कि क्लाइमेट माइग्रेंट्स हैं, जो कि आपका इंडस डेल्टा जो है वो आपका श्रिंक हुआ है, वो वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई, लोग कराची आ गए, या कोई ना कोई रोज़गार कर रहे हैं। फिर 2010 के फ्लड इफेक्टिव मौजूद हैं, 2022 के फ्लड इफेक्टिव मौजूद हैं, और वो यहाँ से यानी कि ना खुद जाने के लिए तैयार है, ना गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटेशन दे रही है कि वो चले जाए और वहाँ पर जाकर अपनी लाइफ को जो है वो रिस्टोर करें। तो यहाँ रहने पर मजबूर है, वो जब यहाँ रहने पर मजबूर है तो भाई वो यहाँ के वासी हैं, शहर के वासी हैं। जब वो शहर के वासी हैं तो आप उनको पॉपुलेशन में काउंट तो करें, फिर उसके बगैर तो फिर शहर चलना मुमकिन नहीं है। तो सर क्या इसका कोई एडवांस मेथड, एक तो ये कि इसके पॉलिटिकल एंगल पे भी आपसे बात करूँगा, कोई इसका एडवांस मेथड है कि वो GIS के थ्रू डेंसिटी लेके कर लें क्या? कुछ तो एक आइडिया ले लें कम से कम, देखें कम से कम एक काउंटर नैरेटिव ये आ जाए कि भाई हमारे आइडिया के मुताबिक जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15-20% प्लस माइनस है, 3.5 करोड़ आबादी, तो ये तो एक जियो फेंसिंग, जियो फेंसिंग एक टेक्निक है जी, तो जो कि सेलुलर फ़ोन के डेटा से होती है, उससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। आप कहते हैं जी कि हर लो इनकम ग्रुप के पास भी कम से कम फैमिली में 2 मेंबर के पास तो फ़ोन है ना, और एक 6 है भले, एवरेज 7.5 बन रहा है तकरीबन, ठीक है ना। एवरेज आपका फैमिली साइज जो भी बनता है कि 6 अफराद की फैमिली, 7 अफराद की फैमिली एवरेज है, तो मिनिमम लो इनकम ग्रुप में भी 2 के पास है, तो उसके साथ में रहते हुए आप जो है इसको जो है वो चेक कर सकते हैं आराम से। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिससे आप ना कर सकें एक कोई आइडिया लेने के लिए। फिर उस बेस लाइन पर काम करते हुए आप जो है वो आगे चले जाएँ और फिर आप एक्चुअल पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। जो आपने बात की कि टेक्निक्स ऐसी मौजूद हैं कि जिनके तहत जो है वो एक कोई गो में देखा जा सकता है कि हाँ भाई वो पॉपुलेशन कितनी हो सकती है, वो बेस लाइन हो गई, उसके बाद आप फर्दर जो भी वर्किंग है अपनी वो कर लें, मुमकिन है। बिल्कुल सही है सर। इस पे अब आखिरी चीज़ में ख्याल में देख लेते हैं पॉलिटिकल। एक चीज़ इससे पहले बुनियादी ज़रूरी है कि ये जो हमारे पास 2 करोड़ 4 लाख का जो फिगर आया था, वो इन्होंने लोगों को थोड़ा उलझाया था कि जी डी फैक्टो और एक और यानी कि टर्मिनोलॉजी में कि जब ये डेफिनेशन बनाते हैं कि किन लोगों को जो है वो किन लोगों को काउंट करना है और किन को काउंट नहीं करना है, तो उसमें मुख्तलिफ़ कंडीशंस रखी गई थी कि जी वो जो है वो इतने अरसे से यहाँ रह रहे हों, अगले इतने साल तक यहाँ रहेंगे। अब कोई रिपोर्ट ही नहीं करना चाह रहा कि जी मैं अगले कितने टाइम तक यहाँ रहूँगा, या उसको पता ही नहीं है, ही और शी
द इंटायर फैमिली इज़ अनसर्टेन अबाउट कि वो कितने अरसे इस शहर में रहेंगे, तो आपका तो वो सवाल ही बेकार है। सर हमारा नहीं पता कुछ भी हो जाएगा, फिर हो सकता है इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है। देखिए ये तो आप बात कर रहे हैं ना, मतलब एक आम शख्स है, एक जो है वो जो लेबर क्लास है, उसको नहीं पता कि वो कितने अरसे यहाँ रहेगा। आपने उससे सवाल किया कि जी आप कितने अरसे यहाँ रहेंगे, क्या आप 1 साल से ज़्यादा यहाँ रहेंगे? उसने कहा नहीं यार हम यहाँ बस या चले यहाँ 3-4 महीने रहेंगे। 2 ऑप्शन दिए उसको, उसने कहा मैं 3-4 महीने रहूँगा यहाँ पर। अभी उसका मतलब कोई बेस लाइन नहीं बनी, कोई काम नहीं बना, एडजस्ट नहीं हुआ, ठीक है। देखिए आपने उसको काउंट कर लिया कि नहीं ये वो यहाँ का रिहायशी नहीं है, वो जनाब वो अगले 2 साल यहीं रह रहा है आराम से। फिर तो बहुत से ऐसे केसेस, वो जो 3 महीने भी रह रहा है उसके बहुत से ऐसे केसेस हमें मिले कि लोग 10-10 साल से यहाँ पर जो है लोगों के घरों में जॉब कर रहे हैं, मेड हैं, लेबर हैं, खानसामा है, ड्राइवर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो एड्रेस है उसको यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया और वो करना भी नहीं चाह रहे। सेंसस में उनका कोई नाम ही नहीं है यहाँ पर, और उनको जो काउंट किया जा रहा है उनके आबाई इलाकों में काउंट किया जा रहा है। इसमें देखिए अब नुकसान क्या है। देखिए कराची का वाटर कोटा है ना, तो पानी जो है वो आपको वो मिल रहा है जो यहाँ के रजिस्टर्ड लोग हैं। जो 1 करोड़ लोग हैं उनका पानी तो वहाँ मिल रहा है, जो कि उनके आबाई इलाका है वहाँ मिल रहा है पानी। फिर वो तो बात वो ये कि हम किस तरह शहर को चलाना चाह रहे हैं। हाँ वो पानी देखिए, जब वो अपने आप को यहाँ रजिस्टर करेंगे तो उनका पानी यहाँ मिलेगा ना। पानी लेकर आए, बिल्कुल उस तरह लेकर आए पानी। वो हम ये कहें उनको बोतलों में, ये सोच रहे हैं शायद वो बोतलों में पानी भर कर लाएंगे, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि वो बाल्टी उठाकर जो है वो अपने गांव से चल पड़े और यहाँ जो है मीलों दूर का सफ़र करके कराची पहुँचे कि जी हम अपना 1 बाल्टी पानी ले आए, अब 1 बाल्टी के लिए दोबारा जा रहे हैं। ये शायद ये समझ रहे हैं ऐसा कोई मैकेनिज्म। भाई ऐसा नहीं होगा, खुदा का वास्ता इस शहर के हाल पर रहम करें और जो है इस शहर की आबादी को आप सही से एक्नॉलेज करवा लें। बस तमाम जो भी सियासी वाबस्तगियाँ हैं उससे हट कर अगर इस शहर की पॉपुलेशन को सही मानों में एड्रेस कर लिया जाए तो आपके आधे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। 25% मसले आपके हल होंगे जब आप इस शहर को सेफ़ वाटर प्रोवाइड कर सकेंगे, क्योंकि आपकी जितनी बीमारियाँ हैं ना सारी बीमारियां जो है वो आकर टिकती हैं कि शहर में पानी जो है वो साफ़ मैसर नहीं है। पानी में साफ़ मैसर होगा, जो सेफ़ वाटर है वो होगा, तो फिर कम से कम ये मैं बुनियादी बातें कर रहा हूँ अभी, जिनको आप स्टेट अवे बेहतर करें ना, या ठीक है प्लानिंग होती रहेगी, चीज़ें बेहतर होती रहेंगी, इनको बेहतर कर लें आप कम से कम। सही सर, इसको यहाँ पे रोकते हैं। मैं बस इसको इस तरह कंक्लूड करूँगा। फिर से 2-3 शेर मुझे याद आ गए कि एक शेर था, शायद किसी ने कराची के लिए लिखा होगा, खबर थी हादसा होगा, हुआ नहीं है क्या, कहीं से शोर सा कोई उठा नहीं है क्या। और जैसे ऐसा लगता है ना मौत का सुकूत है कराची के अंदर, कोई कुछ बोलने पर तैयार नहीं है, कहीं से शोर सा कोई उठा नहीं है क्या। ये जो सुकूत सा है हर तरफ फसाद के बाद, कोई भी शहर में ज़िंदा बचा नहीं है क्या। इस पे किसी और वक्त बात करेंगे कि इस शहर में कितने ज़िंदा लोग मौजूद हैं और उनके लिए ज़िंदा होना या आवाज़ उठाना जो है कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल, वाह ये है सर, सही बात, ज़बरदस्त।